चीन पर अमेरिकी विदेश मंत्री का बड़ा बयान सामने आया। माइक पॉम्पियो की तरफ से बयान दिया गया। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ बेहद ही गंभीर माहौल इस वक्त चीन के अंदर ही है। हर कहीं पर लोग आज चीन के अंदर आजादी चाहते हैं। माइक पॉम्पियो की तरफ से बड़ा बयान, चीन लोगों की आजादी को कुचल रहा है। तो अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो की तरफ से एक बार फिर से चीन को लेकर बड़ा बयान दिया गया और यह कह दिया गया है कि अब शी जिनपिंग के खिलाफ, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ देश के अंदर ही, चीन के अंदर ही हालात ऐसे हो गए हैं कि अब कम्युनिस्ट पार्टी से छुटकारा चाहती है चीन की जनता। इधर बहुत बड़ी खबर एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर, जिस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। एस जयशंकर ने लद्दाख के हालात के बारे में बड़ा बयान दिया, जो कि कहा जा सकता है कि मई महीने के बाद से, जब से हालात चरम पर है जो दोनों देशों के बीच में, उसके बाद से बड़ा बयान है। लद्दाख में 1962 के बाद सबसे गंभीर हालात है। एस जयशंकर की तरफ से यह बयान, एलएसी पर सुरक्षा बलों की संख्या अभूतपूर्व है, समझौतों का सम्मान करते हुए समाधान को निकाला जाए, इस पर भी जोर दिया गया एस जयशंकर की तरफ से। ड्रैगन की हिमाकत 1962 के युद्ध जैसी है। एलएसी पर 1962 की वार के बाद सबसे ज्यादा टेंशन बनी हुई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर खुद मानते हैं कि 1962 के बाद एलएसी पर युद्ध जैसे हालात हैं और 58 साल बाद भारत चीन के बीच इतना भयंकर तनाव है। बतौर विदेश मंत्री एस जयशंकर, लद्दाख में 1962 की वार के बाद सबसे ज्यादा गंभीर हालात बने हुए हैं। दोनों देशों की ओर से एलएसी पर फौज की तैनाती अभूतपूर्व है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अभी तक सभी सीमा विवादों का समाधान कूटनीति के जरिए ही हुआ है। ड्रैगन के खिलाफ हिंदुस्तान की तैयारियों के कई संकेत सामने आए हैं। पीएम मोदी कई बार कह चुके हैं कि दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब देंगे, तो जनरल रावत भी दो टूक कह चुके हैं कि बात नहीं बनी तो चीन को जवाब देने के लिए हिंदुस्तान की फौज तैयार है। तो पिछले दिनों हुई हाई लेवल मीटिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के खिलाफ ठोस कार्रवाई के संकेत दिए। और सबसे बड़ी बात, लद्दाख की रणभूमि में फौज का हेवी डिप्लॉयमेंट है। हिंदुस्तान के जंगी जेटों के साथ टैंक और मिसाइलों का पूरा चक्रव्यूह एलएसी पर तैयार है। इससे पहले बॉर्डर पर 15 जून की रात हिंदुस्तानी शूरवीरों ने चीनी फौज की गर्दन मरोड़कर अपना पराक्रम दुनिया को दिखा दिया था। 15 जून की रात रेड आर्मी के जवानों को लद्दाख की चट्टानों में पटक पटक कर हिंदुस्तान के फौजियों ने ड्रैगन का सारा गुमान निकाल दिया था। इस घटना के बाद प्रधानमंत्री मोदी खुद मोर्चे पर जवानों का हौसला बढ़ाने पहुंचे थे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। पीएम मोदी का सिग्नल मिलते ही एलएसी पर हिंदुस्तान के योद्धा ड्रैगन पर धावा बोलने के लिए हर वक्त तैयार है। यही वजह है कि अब रेड आर्मी के पांव कांपने लगे हैं। और वहीं पुलवामा हमले को लेकर एक बड़ी खबर है। पुलवामा हमले के 1.5 साल के बाद सबसे बड़ा खुलासा हुआ है, जो कि टीवी 9 भारतवर्ष आपके सामने रख रहा है। एनआईए की चार्जशीट में आईएसआई और जैश की साजिश का यह बड़ा खुलासा। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध चाहता था जैश ए मोहम्मद, ये बड़ा खुलासा। भारत पाकिस्तान युद्ध की आड़ में घुसपैठियों को घुसाने की फिराक में था। पुलवामा हमला जैश के साजिश की पहली सीढ़ी थी। क्या युद्ध की आग में भारत को झोंकने की रची गई थी साजिश? क्या युद्ध की आड़ में भारत को दहलाने का था बड़ा प्लान? ये सवाल बेहद चौंकाने वाले जरूर है, लेकिन हकीकत यही है। पुलवामा हमले के बाद अपनी जांच में एनआईए ने जो चार्जशीट दाखिल की है और अंदर की बातें निकल कर आई हैं, उसके मुताबिक हिंदुस्तान के 40 जवानों की शहादत कर आईएसआई और जैश ए मोहम्मद हिंदुस्तान के अमन चैन को तहस नहस करना चाहता था। क्यों थी हिंदुस्तान और पाकिस्तान में युद्ध कराने की मंशा? इस युद्ध की आड़ में क्या था आईएसआई का प्लान? वो लोग पाकिस्तान से आए हैं और उनका व्हाट्सएप, उनके वॉइस मेल्स, उनके ईमेल्स वगैरह सब जो हैं, और इवन टेलीफोन जो है, इंटरसेप्ट जो हैं, वो सारा उन्होंने ब्यौरा दिया उसके अंदर, जिसके साथ ये दिखता है कि अब जो मसूद अजहर और उसके बाकी साथी जो हैं, अब वो जुडिशियल स्क्रूटनी से नहीं बचेंगे। अपनी चार्जशीट में एनआईए ने जो खुलासा किया है, उसके मुताबिक हिंदुस्तान को दहलाने के लिए पुलवामा हमला आईएसआई और जैश ए मोहम्मद की पहली सीढ़ी थी। इतने बड़े फिदायीन हमले के बाद जैश के आका मसूद को लगा था कि बौखलाहट में हिंदुस्तान पाकिस्तान पर हमला कर देगा और इसी की आड़ में वो अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने में कामयाब हो जाएंगे। युद्ध की आड़ में बड़ी संख्या में घुसपैठ का था प्लान। कई बड़े धमाकों से हिंदुस्तान को दहलाने की थी साजिश। एनआईए की रिपोर्ट के मुताबिक अपनी साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए 2018 से ही आईएसआई के इशारे पर जैश ए मोहम्मद के आतंकी मसूद ने काम करना शुरू कर दिया था।
एनआईए के मुताबिक मसूद अजहर का भतीजा उमर फारूक पुलवामा हमले का मुख्य साजिश करता था, जिसने अपने 4 साथियों के साथ जम्मू के सांबा सेक्टर में एक सुरंग के सहारे हिंदुस्तान की सरहद में घुसपैठ की थी। इस दौरान उमर फारूक 10 किलोग्राम से ज्यादा आरडीएक्स भी अपने साथ लेकर आया था। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में कई डिजिटल साक्ष्य भी पेश किए हैं। इनमें आपसी चैट, फोन कॉल और तस्वीरें भी शामिल हैं, खासतौर से इस इंसा जान की भी, जो सीमा पार से आए आतंकियों की यहाँ मदद कर रही थी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।